ये भी बताइएगा ज़मीर हुसैन ज़मीर के नून लीग की जानिब से तहरीक अदल भी चलाई गई है और अदलिया के फैसलों पर तनकीद भी की जा रही है। तो क्या इस फैसले के बाद अगर ये फैसला नवाज लीग के खिलाफ आता है, नवाज शरीफ पार्टी के सदर नहीं रहते, तो क्या ये हुकूमती जमात दोबारा से बरसरे पैकार होगी, जिस तरह से अभी भरपूर तरीके से तनकीदी नश्तर चलाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह ये चीज वाज़ेह होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह पिछली बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया, उसके बाद फिर जीटी रोड पर एक मामला चलाया गया, मुख्तलिफ जगहों पे जलसे जुलूस किया गया और जब से फिर ये साहब अदालत की तरफ ट्रायल शुरू हुआ, तो उसके बाद नवाज के कारकुनान में और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जबान में काफी तलखी आ गई, जिसको हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और कई बार इस साहब अदालत से हम कवर करते हुए उनके अल्फाज को भी देखते हैं कि वो क्या कह रहे। तो अब ये जाहिर है ये फैसला आने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो पहले तनकीद करते आ रहे हैं, हो सकता है अगर उनके खिलाफ फैसला आया तो ये तनकीद और बढ़ जाए। तो पहले भी ये सियासी तौर पे उनकी जो जमात के अंदर इस पे डिस्कस की जा चुकी है, फैसले के हवाले से भी कुछ मामला सामने रखे कि जमात के लोगों ने डिस्कस की है, तमाम चीजों को देखा है। तो अब देखना यह है कि ये फैसले के बाद रिएक्शन इनका बढ़ता है या सेम उसी तरह रहता है। लेकिन ये कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आएगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तलखी है वो और बढ़ती हुई दिखाई देगी और इलेक्शन वैसे भी नजदीक आते जा रहे हैं, तो इलेक्शन में खूब इस पे बात की जाएगी और तमाम सियासी पार्टियां भी इसी फैसले को लेकर चलेंगी और अपने जो मामलात है इलेक्शन से उनको इस्तेमाल करते हुए दिखाई देगी। लेकिन यह है कि ये तलखियां बढ़ेंगी अगर ये फैसला उनके हक में नहीं आता, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज और खासकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस हवाले से अपनी ओहदेदारान और कारकुनान के जहाँ भी कन्वेंशन होते हैं, जलसे होते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बाकायदा तौर पे वो इससे बात भी करते हैं और उनसे वादा भी लेते हैं कि आप लोग मेरे साथ क्या करेंगे कि हम कुछ तहरीक लाएंगे या जो भी करेंगे आप साथ खड़े होंगे। तो उनके जो कारकुनान है वो बिल्कुल उनके जलसे जुलूसों में वादे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और शायद इस फैसले के बाद कोई ऐसा वक्त अल्लाह ना करे आ जाए कि वो ऐसे मामला को लेके आगे बढ़े और तहरीक जो शुरू करने का ऐलान किया जा चुका है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाए। जी, अगर फैसला नून लीग के खिलाफ आता है तो यकीनन सेनेट इलेक्शन पर भी इसका असर होगा। ज़मीर हुसैन क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये तो कह दिया गया है कि अब से कुछ देर बाद फैसला जो है वो सामने आ सकता है और हो सकता है कि फैसले को महफूज भी कर लिया जाए, कोई टाइम दिया गया है? जी बिल्कुल, अगर इस फैसले के टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मेरे ख्याल से अदलिया की तरफ से और खासकर जजेज हजरात की तरफ इसका टाइम फ्रेम नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है कि बड़े फैसले जब आते हैं तो उनका टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता, फैसला महफूज कर लिया जाता है। तो कई दिन भी लग सकते हैं, कई घंटे भी लग सकते हैं और कई लम्हों बाद भी ये फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन ये है कि ये अदलिया बेहतर समझती है और जो बेंच इस केस की समाअत कर रहा है वो इस मुकम्मल तौर पर इसको बेहतर समझता है कि इसको किस वक्त इस फैसले को सामने लाया जाना चाहिए और किस वक्त वो सुनाएंगे। लेकिन इसका टाइम फ्रेम अभी तक नहीं बताया गया कि कितनी देर बाद फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इसका फैसला महफूज कर दिया गया है। तो का मामला पिछले कई दिनों से चल रहा था, इस केस की समाअत भी कई दिनों से चल रही थी और उस पे समाअत से दलाइल भी दिए जाते रहे और तमाम जो दोनों फरीक थे उनको टाइम भी दिया जाता रहा अपनी सफाई पेश करने का। अब देखना यह है कि अदालत की तरफ से इस पे कब तक जो है टाइम मुकर्रर किया जाता है, लेकिन फैसला महफूज कर दिया गया। बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन हमें तफसीलात से आगाह करने